क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में जन्नत कैसी दिखती है? चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, ठंडी हवाएं और ये खूबसूरत पहाड़, ये सब आपको मिलेगा एक साथ। तो चलिए रियल हिमाचल के साथ आज हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे सोलांग वैली, अटल टनल और सिसु। अगर आप स्नो सीजन में मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहाँ आने का सबसे बढ़िया टाइम कौन सा है, और साथ ही कुछ ट्रैवल टिप्स भी दूंगी जो आपको यहाँ आने से पहले पता होने चाहिए। तो मनाली का लोकल साइट सीइंग कवर करने के बाद आप नेक्स्ट डे जा सकते हैं सोलांग वैली की ओर। इसके लिए आप स्कूटी रेंट कर सकते हैं। स्कूटी अगर आप रेंट करेंगे तो उसके चार्जेस रहेंगे 800 रुपए से 1000 रुपए तक। अगर आप बाइक रेंट करते हैं तो 1000 रुपए से 1500 रुपए तक आपको बाइक मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो आप 1500 से 2000 रुपए के बीच में टैक्सी बुक कर सकते हैं। मनाली से निकलने के बाद जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ के नज़ारे बदलने लगते हैं। मनाली से 13 किलोमीटर की दूरी पर है सोलांग वैली और उससे आगे 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है अटल टनल। ये टनल लगभग 9 किलोमीटर लंबी है और इसको बनाने का पर्पस ये था कि लाहौल स्पीति को कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ा जा सके, क्योंकि विंटर्स में यहाँ काफी ज्यादा स्नोफॉल होता था, जिसकी वजह से यहाँ का रास्ता अगले 6 महीने के लिए बंद हो जाता था। इस टनल के बनने की वजह से आपकी लेह की दूरी लगभग 40 से 50 किलोमीटर कम हो गई है, जिसके लिए आपके 4 से 5 घंटे कम लगते हैं। और जैसे ही आप अटल टनल पार करते हैं, नज़ारे यहाँ अचानक बदल जाते हैं। मनाली की तरफ जहाँ भीड़ भाड़ और बिजी रोड, और दूसरी तरफ यहाँ लाहौल की शांति और यहाँ की नेचर की खूबसूरती एक आपको अलग ही रूप में दिखती है। अटल टनल खुलने के बाद ये जगह अचानक ट्रैवलर्स की ड्रीम डेस्टिनेशन बन गई है। यहाँ से सबसे पहले हम जाएंगे सिसु, और अटल टनल से 6 से 7 किलोमीटर आगे आते ही हम पहुँचते हैं लाहौल घाटी में बसे एक खूबसूरत गांव सिसु में। अगर आप मनाली आ रहे हैं और आपने सिसु नहीं देखा तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। चलिए मेरे साथ सिसु की ओर। सिसु तक जाने का रास्ता बेहद खूबसूरत है। यहाँ की शांति आपको शहर के शोर शराबे से दूर ले जाती है। यहाँ के बर्फ से ढके पहाड़ और साथ बहती ये खूबसूरत सी नदी एकदम फिल्मी लगती है। यहाँ आप स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहते हैं तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। सिसु वाटरफॉल, जिसे हार्ट ऑफ सिसु कहा जाता है, ये झरना सैकड़ों फीट ऊंचाई से गिरता है और सर्दियों में ये आधा फ्रोजन वाटरफॉल बन जाता है, जो कि किसी फिल्म की फैंटेसी लोकेशन जैसा दिखता है। सिसु को लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ सोलांग वैली और मनाली जैसी भीड़ बिल्कुल नहीं होती और आप यहाँ शांति से यहाँ की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। दिसंबर से मार्च तक यहाँ भारी बर्फबारी होती है, जिसके कारण सड़क के दोनों ओर कम से कम 8 से 10 फीट बर्फ की ऊंची ऊंची दीवारें बन जाती हैं। तो जब भी आप मनाली आएं, यहाँ आप कुछ टाइम जरूर से स्पेंड करना। इसके बाद वापस आइए अटल टनल की ओर। यहाँ से सामने दिखने वाला रोड जाता है कोकसर के लिए। ये है लाहौल की असली संस्कृति और ठंडी हवाओं वाली हाई एल्टीट्यूड वैली। कोकसर हिमाचल का एक बड़ा स्नो हब माना जाता है। दिसंबर से मार्च तक यहाँ काफी स्नोफॉल रहता है। इसी वजह से फोटोग्राफी और वीडियो शूट के लिए ये एकदम परफेक्ट स्पॉट है। हम यहाँ कुछ देर रुके और उसके बाद वापस आए अटल टनल की ओर। ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। और अटल टनल के आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखकर आप पलकें झपकाना भूल जाएंगे। और जो यहाँ पर आपको रिवर दिखाई दे रही है, ये विंटर्स में पूरी तरह से फ्रोजन हो जाती है, जिसके जम जाने की वजह से हमें ये खास नज़ारा देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर काफी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे कि स्काई साइकिलिंग, जिप लाइनिंग, स्नो मोटर बाइक राइड। तो आप चाहें ये सारी एक्टिविटीज यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। अटल टनल में काफी टाइम स्पेंड करने के बाद अब हम लोग जाएंगे सोलांग वैली की ओर। अगर आपको चाहिए असली एडवेंचर तो मनाली के सोलांग वैली को जरूर विजिट करना। यहाँ पर चाहे पैराग्लाइडिंग हो या फिर बर्फ में स्कीइंग करना हो, सोलांग वैली में आपको सब कुछ मिलेगा जो आपके ट्रिप को यादगार बना देगा।
जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोलांग वैली मनाली से लगभग 13 से 14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो अगर आप सिसु या फिर अटल टनल रोहतांग पास नहीं जा सकते हैं तो आप यहाँ जरूर आएं। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको मनाली मॉल रोड से हिमाचल की HRTC बसेस आराम से मिल जाएंगी। अगर आप बस में नहीं आना चाहते हैं तो आप टैक्सी, स्कूटी या फिर बाइक रेंट करके भी आ सकते हैं। पैराग्लाइडिंग यहाँ की सबसे फेमस एक्टिविटी है। यहाँ पर आप शॉर्ट फ्लाइट और हाई फ्लाइट पैराग्लाइडिंग चूज कर सकते हैं। शॉर्ट फ्लाइट के यहाँ चार्जेस रहते हैं 1000 रुपीज और हाई फ्लाइट के यहाँ चार्जेस रहते हैं 3000 रुपीज। पैराग्लाइडिंग के अलावा अगर आपको ड्राइविंग का शौक है तो आप यहाँ पर ATV राइड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ एडवेंचर नहीं करना चाहते हैं तो आप रोपवे का टिकट लीजिए और टॉप पर जाकर यहाँ के खूबसूरत नजारों का मजा लीजिए। रोपवे टिकट के चार्जेस 750 पर पर्सन रहते हैं। रोपवे आपको 0 पॉइंट तक ले जाती है। कुछ टाइम यहाँ बिताने के बाद आप वापस मनाली की ओर आ सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ की एक्टिविटीज के रेट फिक्स नहीं होते हैं। जो रेट आपको यहाँ बताया जाएगा आप उस रेट को लेकर के यहाँ बार्गेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार्गेनिंग करना मस्ट है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि सोलांग वैली से सिर्फ 2 किलोमीटर का एक छोटा सा ट्रैक करके आप पहुंच सकते हैं अंजनी महादेव। सर्दियों में इस झरने का पानी जमकर बर्फ बन जाता है, जिसके कारण यहाँ बनता है एक सफेद बर्फ वाला शिवलिंग, जिसे छोटा अमरनाथ भी कहा जाता है। अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ जरूर जाएं। यहाँ आप चाहें तो स्नो ड्रेस लेकर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ हाइट पर काफी ठंडी हवा चलती है। तो आप रास्ते में पड़ने वाली दुकानों से स्नो ड्रेस और गम बूट्स ले सकते हैं। इन सुंदर वादियों के बीच से वापस जाना ये काफी मुश्किल होता है। हमारा माइंड कहता है कि लेट हो रहा है, वापस मनाली की ओर चलते हैं, लेकिन दिल कहता है बस थोड़ी देर और यही नेचर की खासियत होती है जो हमें अपने पास से जाने नहीं देती। वैसे यहाँ पर आने के बेस्ट टाइम की अगर बात करें तो यहाँ पर आप दिसंबर से मई मंथ के बीच आ सकते हैं। ये यहाँ विजिट करने के लिए सबसे बढ़िया टाइम रहता है और यहाँ के नज़ारे पीक पर होते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपको यहाँ स्नोफॉल देखने को मिलता है। और अगर रोहतांग पास की बात की जाए तो आप रोहतांग विजिट कर सकते हैं जून से नवंबर मंथ के बीच में। ये सब विजिट करने के बाद आप सोलांग वैली में स्नैक्स एंजॉय कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहें रियल हिमाचल के साथ। धन्यवाद।